वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागिन सीज़न 7 के आज के लेटेस्ट एपिसोड 43 को। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अनंता को अपनी फीडबैक में कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। उसे समझ आ रहा है कि जैसा उसका अतीत उसे पुकार रहा हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं राधिका जो कि अपना नया प्लान करती दिखाई देती है। राधिका ने आखिरकार पूरव को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आज वो अनंता को उसके घर से ही लेकर जाएगी और जाकर वो उस शिव मंदिर का द्वार उससे ज़रूर खुलवाएगी। दूसरी तरफ पूरा राधिका से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अनंता अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंची है। ये सुनकर राधिका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और पूरव से कहती है कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अनंता को पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाऊंगी और उसे हर हाल में वो मंदिर का द्वार खुलवाऊंगी जिससे मेरा बाबा ठीक हो सकते हैं। राधिका अपने बाप को बचाने के लिए अब अपरा की जान लेने पर तुली हुई है। नागिन की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं पूरव से जब राधिका को ये बात पता चलती है कि अपरा काफ़ी टाइम से घर वापस नहीं आई, तो वो बहुत बड़ी टेंशन में पड़ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं राधिका पहुंच जाती है अपरा के घर और जाकर उसके घर की बेल बजा देगी। उसके बाद हम देखते हैं दरवाजे पर आती है अपरा की भाभी और वो गेट खोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राधिका जो अपनी तलाश के लिए अपरा को ढूंढने के लिए जाती है। इधर दूसरी तरफ अपरा ऑटो लेकर अपने घर की तरफ रवाना होती दिखाई देती है, क्योंकि असल में अपरा उस शिव मंदिर में जाती है और वहाँ जाकर उसे वो तमाम चीज़ें याद आने लग जाती है। वहाँ पर अपरा जाकर अपनी माँ की प्रकृति की तस्वीर भी देखती दिखाई देती है। अपरा रिक्शे में बैठती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके अंदर किसी इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ वापस लौट आई हो। अगले सीन में हम देखते हैं जब राधिका घर पहुंचती है अपरा के, तो अपरा की फैमिली बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। इधर अपरा को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, उसके अतीत में उसके साथ क्या हुआ था। अपरा अपने आप को जानने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इधर दूसरी तरफ आदर्श जो कि अपरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और राधिका से पूछता है कि राधिका, ऑफिस में अपरा तुम्हारे साथ थी लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आई, और तुमने हमें फ़ोन पर भी बताया था कि अपरा तुम्हारे साथ है, लेकिन अब अपरा कहाँ गई। इसके बाद राधिका अपरा की फैमिली को कहती है कि अपरा मेरे साथ तो थी, लेकिन उसके बाद हमारी गाड़ी ख़राब हुई और मुझे समझ नहीं आया कि अपरा वहाँ से गायब कैसे हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपरा के साथ क्या हो रहा है। कभी उसके साथ कोई अतीत की चीज़ें याद आ जाती हैं, कभी वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दरवाजे पर बेल बजती है और अपरा सीधे अपने घर आकर पहुंचती हैं। यहाँ पर अपरा जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके सर में बहुत सारा दर्द होता है, क्योंकि अपरा को उसकी अतीत की याददाश्त वापस आ रही है। राधिका अपरा को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपरा से कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी। हम दोनों शॉपिंग करने के लिए गई थी तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन उसके बाद तुम वहाँ से गायब हो गई थी। आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राधिका अपरा के साथ प्यार मोहब्बत करने का दावा करती है और यहाँ पर अपरा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन उसके बाद तुम वहाँ से चली गई। राधिका अपरा को कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। अपरा राधिका से कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसके बाद अपरा राधिका से सवाल करती है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में थी, वहाँ पर गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद तुमने मुझे पानी दिया था और उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ किसी मंदिर में जाकर अपने आप को पाती हूँ। ये देखने के बाद राधिका अपरा को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। हमारी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया था क्योंकि तुम्हें बहुत सारी वीकनेस हो रही थी। इसके बाद तुम वहाँ से गायब होगी और शिव मंदिर में जाकर मिली हो। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ समझ नहीं आ रही। आखिरकार तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं तुम्हारे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी, इसलिए तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा, बुरे जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और उसके बाद सीधा मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए तुम्हारे पास घर ही चली आई। दूसरी तरफ जब आदर्श को पता चलता है कि अपना मंदिर में गई थी, तो वो राधिका से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। मेरी बहन की ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं मैं उसको हल करने के लिए यहाँ पर हूँ, और अपरा के पास उसकी पूरी फैमिली है। यहाँ पर अपरा की फैमिली राधिका को जाने के लिए कहती है और राधिका चुपचाप उनसे जाने के लिए मान भी जाती है और कहती है कि मैं अपरा को अपनी बहनों की तरह मानती हूँ और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए इसकी टेंशन हो रही थी क्योंकि ये मेरे साथ थी, लेकिन पता नहीं ये गाड़ी से गायब कैसे हो गई। उसके बाद शिव मंदिर और यहाँ घर पहुँची है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अतीत में क्या है। लेकिन मैं अपरा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, मैंने हमेशा अपरा की जान ही बचाई है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका अपरा को बहाने से लेकर बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ सामान मेरी गाड़ी में रह गया है। अपरा राधिका से आकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो गया था, और मैंने वहाँ पर कुछ शॉपिंग की थी और मुझे वो चीज़ें भी याद नहीं जो कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर रही थी। लेकिन यहाँ पर राधिका अपरा से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक नया फैसला करना चाहिए, किसी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, कहीं ऊंची उड़ानों में, आसमानों में, गहरी हवाओं में। तो राधिका के इस सवाल पर अपरा मुस्कुराती और कहती है तुम कौन सी फिल्मी बातें कर रही हो। फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और मैं थक चुकी हूँ। फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ। इसी वक्त हम देखते हैं कि राधिका अपना ड्रैगन रूप ले लेती है और सीधा करती है अपरा के ऊपर वार। नागिन की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो भी कर दीजिएगा। इसके बाद राधिका जैसे ही अपरा के ऊपर वार करती है और अपना ड्रैगन रूप लेती है और अपरा को हवा में लेकर चली जाती है, क्योंकि राधिका अपरा को मारना चाहती है और अपरा के जरिए अपने बाप एरल को भी ठीक करना चाहती है, और उसको अब आर्यमन से भी प्यार हो गया, इसलिए वो अपरा को अपनी ज़िंदगी से हटाने की पूरी कोशिश करती दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं राधिका ड्रैगन बनकर अपरा के ऊपर वार करती है और राधिका के वार करने से अपरा को पता चल जाता है कि अपरा का उसके साथ कोई ज़रूर पिछले जन्म का रिश्ता है, जो कि वो इसको इस तरह से मार रही है। नागिन की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं राधिका ड्रैगन बनती है और अपरा को उठाकर ऊंची आसमानों में ले जाती है। यहाँ पर अपरा चीखती चिल्लाती है और अपने आप को राधिका से बचाती हुई नजर आती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राधिका ये सपना देख रही होती है, क्योंकि राधिका अपना नहीं पाती, क्योंकि राधिका की जगह आ जाती है उसकी भाभी। अपरा की भाभी को देखकर राधिका कहती है कि अपरा क्यों नहीं आई, तो राधिका की भाभी कहती है कि माँ ने अपरा को
आराम करने के लिए कहा है, तो मैंने सोचा मैं ही अपना का सामान लेकर आती हूँ। यहाँ पर राधिका का पूरा प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उसने जो सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका को बार-बार पूरव की कॉल्स आ रही होती हैं और वो राधिका से बात करने की कोशिश करता है। पूरव जैसे ही राधिका को फ़ोन करता है और राधिका पूरव का फ़ोन उठाती है तो पूरव उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपरा मिली है? तो राधिका कहती है कि नहीं, अपरा मुझे नहीं मिली। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि अपरा बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसका अतीत क्या है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको याद नहीं आ रही। यहाँ पर अपरा की माँ उससे कहती है कि आज तुम्हारी शादी का दिन है। वहाँ पर वो अपरा को दुल्हन का दुपट्टा पहनाती है और अपरा बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आती है और काफ़ी सारी नर्वस भी होती हैं क्योंकि अपरा मन ही मन में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्यमन के बारे में ही सोचती है। इसके बाद जब उसकी माँ उसको शादी का दुपट्टा पहनाती है अपरा को, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और इसके बाद वो सोचती है कि आखिरकार ये शादी मैंने लगता है अपने पिछले जन्म में पहले भी कहीं की है। ये मुझे एहसास क्यों हो रहा है कि मैं दुल्हन पहले भी बनी थी। ऐसी चीज़ें आखिरकार मेरे साथ क्यों हो रही है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने ख़्याल में देखती है अपने आप को कि वो आर्यमन के सामने और आर्यमन उसके पास आकर खड़ा हुआ है। आर्यमन उसे ऑफ़र कर रहा है सिंदूर और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए कह रहा है। अपरा के ये ख़्याल आर्यमन की तरफ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि अपरा को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आर्यमन का उसके साथ क्या रिश्ता है। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा को याददाश्त आ रही है और वो देखती है कि आर्यमन किस तरह उसके साथ प्यार कर रहा है और किस तरह आर्यमन ने उसकी मांग भरी थी। अपना मन ही मन में ये ख्याल देख रही होती है और अपने अतीत को याद कर रही होती है और उसे अपना अतीत दिखाई भी दे रहा है कि आखिरकार क्यों बार-बार आर्यमन के साथ उसका रिश्ता है। इसके बाद अगले ही सीन में अपने आप को देख लेती है आईने में। वो एक इच्छाधारी नागिन के रूप में अपने आप को देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ऊपर से अपना की माँ आ जाती है और अपना से कहती है कि आखिरकार क्या हुआ है तुम्हें? तो अपना अपनी माँ से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उस आईने के अंदर मेरा चेहरा क्यों बदल गया। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राधिका आर्यमन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आज भी अनंता यानी आहाना से प्यार करते हो और तुम उसको बिल्कुल भी किसी और का होता नहीं देख सकते, इसलिए तुम मेरे साथ उस शादी पर नहीं जा रहे हो। राधिका आर्यमन से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं आज भी अपरा से उतनी ही नफ़रत करता हूँ। राधिका आर्यमन से कहती है अगर तुम अपरा से नफ़रत करते हो तो आज तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। आज तुम ये बात साबित कर दोगे तुम अपरा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अनंता से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आर्यमन राधिका से चिल्लाकर कहता है कि मैं अनंत से सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत करता हूँ और हाँ, मैं आज अपने आप को प्रूफ़ करूँगा। अगर तुम कहती हो कि मैं अपरा की शादी में जाऊँ और उसे किसी और का होता देखूँ और वहाँ पर उसे विश भी करूँ तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। राधिका कहती है आज तुम्हारे पास मौका है अपने आप को प्रूफ़ करने का। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं परमीत जो कि अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है और कहता है अगर ये लड़की अनंता या पूर्वी है तो और ये अनंत कुल की नागरानी है तो हम इस बार अपना फिर से पुराना खेल खेलते हैं, जो खेल हमने अपने बेटे की शादी पर खेला था और पूरी फैमिली को मार दिया था, अनंता की और नागिन की पूरी फैमिली को उसके सामने ही ख़त्म कर दिया था। इस बार भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अपरा की फैमिली जो कि शादी में मसरूफ़ होती है, इधर परमीत अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है और कहता है कि इस बार हम फिर से महासपेरा बुलाएंगे। अगर वो अपरा एक इच्छाधारी नागिन हुई तो वो अपने नागिन रूप में आएगी और इस बार हम अपरा की इस फैमिली को भी ख़त्म कर देंगे। ये नागिन जितनी बार हमारी ज़िंदगी में आएगी इसको उतनी बार ही हम मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं आखिरकार अपरा दुल्हन बन जाती है और अपरा की भाभी खुशी उसे दुल्हन के रूप में तैयार करती दिखाई देती है। अपरा जिस तरह दुल्हन बन रही होती है लेकिन उसका ज़हन और दिमाग सिर्फ आर्यमन की तरफ ही होता है। इधर अपरा के घर में शादी का माहौल चल रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही अपरा दुल्हन के जोड़े में जाती है तो अपरा का अतीत उसके सामने आ जाता है। अपरा को ऐसा लगता है कि जैसे ये दुल्हन आज से वो पहले भी कहीं बन चुकी है, उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है। यहाँ पर अपरा की भाभी खुशी उसे बहुत सारी बातें करती है लेकिन अपरा बिल्कुल भी खुशी की बातों का जवाब नहीं देती और अपरा खोई होती है अपनी पुरानी यादों में। यहाँ पर अपरा की भाभी उसे कहती है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है, तुम्हारी ज़िंदगी का प्यार अदिति जो कि तुम्हारा बचपन से मंगेतर था और तुम इतना प्यार करता है, तुम उसकी होने जा रही हो लेकिन तुम बहुत खामोश हो। लेकिन अपरा जैसे दुल्हन बनती है उसे सिर्फ और सिर्फ आर्यमन ही याद आ रहा होता है कि कैसे आर्यमन ने आकर उसे कहा था कि वो उसकी वाइफ थी एक्स और उसने उसकी पूरी फैमिली को उसके सामने ही जान से मारने की कोशिश की थी। अपरा को यह बातें बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही होती हैं और यहाँ पर अपरा को उसका अतीत बार बार यही बता रहा है कि आर्यमन के साथ उसके साथ कोई पुराने जन्म का रिश्ता ज़रूर है। यहाँ पर अपरा की भाभी खुशी उसे बार बार बस यही कहती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम इतनी प्यारी दुल्हन लग रही हो और हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दिन है, हमने इतने दिनों से वेट किया, आखिरकार तुम इस दिन के लिए कितनी बेकरार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपरा को जब से वो दुल्हन बनती है उसे किसी और की बात की कोई परवाह भी नहीं होती, उसे बस यही लग रहा है कि जैसे ये दुल्हन वो पहले भी किसी और की बन चुकी है और उसकी ज़िंदगी में कोई और भी था। यहाँ पर अपरा की भाभी खुशी से कहती है कि हमारे लिए आर्यमन की फैमिली बहुत बड़ी लकी साबित हुई है, हमारी कंपनी उनके साथ मर्ज हो गई है और यहाँ पर तुम्हारे और आदित्य की शादी भी हो रही है जो कि हम सब चाहते थे और हमारी घर में पैसों की भी बरसात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अपरा बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होती है, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है क्योंकि समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपरा अपने दिल की सुनती है तो उसे सिर्फ आर्यमन ही दिखाई देता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बर्नी और प्रथम आकर एक नया रूप लेते हैं काम वाले और आकर अपना की शादी अटेंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बर्नी अनंतकुल की नागरानी की दासी और वो हर हाल में नागरानी को मुश्किल से निकालने के लिए वहाँ पर मौजूद ही होती है। यहाँ पर बर्नी और प्रथम अपना एक नया रूप लेकर आते हैं और आकर
अपरा की भाभी खुशी से मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमें शादी में काम करने के लिए आए और हमें कैटरिंग वालों ने भेजा है। यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि आखिर आप लोग बड़े लोगों के साथ शामिल हो गए तो इसलिए आपकी शादी में हमें काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपरा के घर में शादी का माहौल होता है और दूसरी तरफ उसी वक्त आदित्य भी दूल्हा बनकर आ जाता है जो कि अपरा से शादी करने के लिए होता है और आदित्य बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। दूसरी तरफ भरनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नागरानी अनंता की शादी आदित्य से हो जाए, कि अगर ऐसा हो गया तो नागरानी अनंता के लिए बहुत बड़ा कहर बन जाएगा। यहाँ पर वो अनंता की शादी को आज रोकने की पूरी प्लान करते दिखाई देंगे। इधर आदित्य जो कि बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आदित्य की पूरी फैमिली यही चाहती थी कि उनकी शादी अपरा से हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंट्री होती है राधिका की और उसकी फैमिली की, प्रथम की और सबकी, और इसके बाद वो आर्यमन को भी अपने साथ ही लेकर आई थी क्योंकि आर्यमन नहीं चाहता था कि वो अपरा की शादी अटेंड करे, लेकिन राधिका से उसने वादा किया था कि आज वो उसको ये एक्सप्लेन कर देगा कि वो बिल्कुल भी अहाना से प्यार नहीं करता, उससे इतनी ही नफरत करता है। इस पर आर्यमन भी आ जाता है अपरा की शादी अटेंड करने के लिए। इधर परमीत ने महासपेरा बुलाया हुआ है और उसके इंतजार में खड़ा होता है। इस बार परमीत ने ये प्लान किया है कि अगर ये अपरा भी नागिन है तो इस बार हम पूर्वी की तरह अपरा की भी पूरी फैमिली को मार देंगे और उसे सबके सामने ख़त्म करेंगे। आज इस शादी में एक और फैमिली का खून बहेगा जो कि बहुत बड़ा कहर होने वाला है इस शादी में। इस शादी को भी हम खूनी शादी ही बना देंगे। परमीत का ये प्लान काम करेगा या नहीं, आगे देखने के लिए वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं राधिका लेकर आती है आर्यमन को भी अपने साथ और यहाँ पर वो भी एक प्लान तैयार करती है क्योंकि आज राधिका बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि आज राधिका हमेशा-हमेशा के लिए आर्यमन को अहाना की लाइफ़ से हमेशा-हमेशा के लिए मिटाने वाली है। यहाँ पर राधिका का प्लान हिट होने वाला है क्योंकि वो अब चाहती है कि आर्यमन भी उसका ही हो और अहाना भी हमेशा-हमेशा के लिए मर जाए और अपने बाप को भी वो ठीक कर ले। यहाँ पर राधिका लेकर आती है आर्यमन को और अपना प्लान तैयार करने के लिए वो खड़ी होती है। यहाँ पर राधिका ने जो प्लान तैयार किया है उससे पहले परमीत भी एक प्लान तैयार कर चुका होता है क्योंकि उसने महासपेरे को कॉल की होती है और वो आकर इस शादी में बीन बजाएगा और जैसे ही बीन बजेगी तो वो अपना का असली चेहरा देखने के लिए बरकरार होते हैं। यहाँ पर परमीत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है सपेरे का। इधर दूसरी तरफ अहाना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बरनी आकर अहाना को यानी अपरा को, अनंतकुल की नागरानी को उसकी सच्चाई बताने की कोशिश तो करती है। यहाँ पर जैसे ही अपरा यानी अहाना वो बरनी को देखती है तो उसे देखकर अपरा के मन में एक सवाल आता है कि जैसे पहले भी वो उसने बरनी को कहीं देखा है। ये बात सुनकर बरनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपरा से कहती है कि हो सकता है कि आपकी और मेरी मुलाकात पहले भी हो और आपका और मेरा जन्मों जन्मों का साथ हो। मैं हमेशा आपके सामने ही रही हूँ लेकिन आप आज मुझे पहचान नहीं पा रही। ये सुनने के बाद अपरा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसे समझ नहीं आती कि ये लड़की मुझे इस तरह क्यों कह रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका और आर्यमन भी आ जाते हैं उस शादी में। आर्यमन उस शादी में आ तो गया है लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। वो नहीं चाहता किसी और को होता हुआ अपरा के साथ। यहाँ पर राधिका आर्यमन से कहती है शादी में आ गए तो आज तुमने मेरी ये बात हमेशा हमेशा के लिए क्लियर करनी है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अहाना तुम्हारी ज़िंदगी में अहम है। आज तुम खुद जाकर अहाना को उसकी शादी के लिए मुबारकबाद दोगे और वहाँ पर उसे कांग्रेचुलेशन भी करोगे और कहोगे कि आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। क्या तुम ऐसा करोगे? क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपरा दुल्हन की जोड़े में दुल्हन बन के बैठी होती है और ऊपर से एंट्री होती है राधिका और आर्यमन की। राधिका आर्यमन को कहती है कि आज अपरा की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं तुमसे यही कहूँगी कि अपनी ईगो साइड पर रखकर आज तुम अपरा को कांग्रेचुलेशन करो और उसको विश करो कि उसकी शादी का दिन है और ये दिन लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम होता है। यहाँ पर अपरा आर्यमन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जैसे ही भरनी को पता चलता है कि राधिका आ रही है तो वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि राधिका भरनी को पहचान लेगी और लेकिन मुश्किल हो जाएगी अनंता के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं राधिका बहुत अच्छी और स्वीट बनती है और आर्यमन को भी लेकर आती है अपरा के सामने। अपरा आर्यमन को देखकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर राधिका अपरा से कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया था। ये हार वो अपरा को देती है। जैसे ही अपरा वो हार देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है और राधिका से कहती है कि ये तो मेरी औकात से भी बाहर है, तुमने मेरे लिए इतनी महंगी चीज़ क्यों ली है। तो राधिका अपरा से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और तुम मेरी बहनों की ही तरह हो। अब हम दोनों में क्या फ़र्क है, हमारी कंपनीज़ भी एक हो चुकी है और अब हम बिज़नेस पार्टनर हैं। अपने दोस्त के लिए या बहन के लिए कोई चीज़ लेना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। मेरे लिए तोहफ़ा कीमती नहीं बल्कि तुम ही कीमती हो। यहाँ पर अपरा के मन में सवाल बहुत सारे चल रहे हैं क्योंकि उसे आर्यमन भी सामने खड़ा है और आर्यमन भी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। अपरा को दुल्हन बनते देखकर आर्यमन की बिल्कुल भी दिल पर चुड़ियाँ चल चुकी हैं क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि अपरा की शादी किसी और से हो। यहाँ पर अहाना यानी अपरा को दुल्हन देखकर राधिका एक और काम करती है और वो आर्यमन से कहती है कि ये हार मुझे तुम पहना दो और राधिका अपरा से कहती है कि अपने हस्बैंड के हाथ से प्यार लेना और ये हार पहनने की बात ही कुछ और होती है। इसके बाद आर्यमन की कुछ कॉल आ जाती है और ऊपर से आ जाती है खुशी जो कि अपरा की भाभी होती है। इधर हम देखते हैं बरनी प्रथम के साथ मिलकर ये कहती है कि हमें किसी न किसी तरह ये शादी ज़रूर रोकनी होगी क्योंकि ये शादी नागरानी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इधर राधिका ने अपना प्लान तैयार किया होता है और राधिका बाहर आती है क्योंकि राधिका इस बार कुछ बड़ा खुलासा करती दिखाई देगी। यहाँ पर राधिका पार्टनर भी उसके साथ होता है लेकिन एंट्री होती है एक सपेरे की। जिस सपेरे को देखकर राधिका बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और वो सपेरे से कहती है कि तुम्हें किसने कॉल किया और सपेरा राधिका को बताता है कि उसे कॉल कर रहे हैं प्रीतम सर
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका ये प्लान भी सक्सेस होने वाला है। यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह परमीत उसे बार-बार कॉल कर रहा है, तो राधिका उसे कहती है कि तुम परमीत के कहने पर यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर शादी है, यहाँ पर कोई नागिन सीरियल नहीं चल रहा जो कि तुम यहाँ पर अपनी बीन लेकर आई हो। यहाँ पर वो सपेरा राधिका से कहता है कि मुझे परमीत सर ने बहुत बड़े पैसे दिए हैं, तो मुझे यहाँ कर बीन तो ज़रूर बजानी पड़ेगी। यहाँ पर वो सपेरा बीन बजाने लग जाता है और इस बीन का असर राधिका पर भी होता है और ऊपर बैठी अभ्रा जो कि दुल्हन के जोड़े में बैठी होती है, वो भी अपना नागिन रूप में आने की कोशिश करती है। इन बीन से ये दोनों नागिन डिस्टर्ब होती है, क्योंकि राधिका के अंदर भी एक नागिन का खून है और नागिन और ड्रैगन का खून मिक्स है, इसलिए राधिका भी बीन की आवाज़ पर अपना आप खो देती है और अपना कंट्रोल खो देती है और अपने असली रूप में आने लग जाती है। जैसे इस पेरा बीन बजाता है और परमीत बीन की आवाज़ सुनता है, तो वो ढूंढने लग जाता है अपरा और राधिका को। आखिरकार अपरा इच्छाधारी नागिन रूप में आती है या नहीं। यहाँ पर जब वो राधिका के सामने बीन बजाता है, तो सपेरे को नहीं पता होता कि जिसके सामने वो बीन बजा रहा है वो उसकी मौत बनने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीतम जो कि बहुत ज़्यादा ही राधिका का पार्टनर होता है, वो बार-बार यही सोचता है कि अगर ये बीन की धुन राधिका के कानों में पड़ गई तो वो भी अपने इच्छाधारी रूप में आ जाएगी, क्योंकि राधिका के अंदर भी एक नागिन का खून है। यहाँ पर हम देखते हैं बीन बहुत ज़्यादा ज़ोर से जब वो सपेरा बजाता है, तो यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी अनंता भी अपनी नागिन शक्ति हमें आती दिखाई देती है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि नागमणि के जाने के बाद अपरा की याददाश्त चली गई, लेकिन इसकी नागिन शक्तियाँ अभी तक हैं। यहाँ पर नागिन अपने असली रूप में आती दिखाई देती है। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पर जब बीन बजाई जाती है तो अपरा बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होती है और वो अपने असली रूप में आती दिखाई देती है और बीन इतनी जोर से बजती है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि राधिका और अपरा दोनों अपने आप से बाहर हो जाती हैं और आखिरकार वो अपने असली रूप में आने को तैयार ही हो जाती हैं। अपरा को समझ नहीं आ रही थी आखिरकार ये बीन उसे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रही है। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और आखिरकार वही होता है जिस बात का डर होता है। राधिका बीन की तो उनसे आखिरकार अपने असली रूप में आ जाती है और वो ड्रैगन अवतार में जैसे ही आती है तो वो उस महासपेरे के ऊपर हमला करती दिखाई देती है। वो सपेरा देखकर डर जाता है कि उसके सामने इतनी बड़ी बला कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर राधिका हमला करती है उस सपेरे के ऊपर। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और वो उस महासपेरा लेकर चला जाता है ड्रैगन के साथ अपनी मौत को देखने। यहाँ पर हम देखते हैं परमीत जब आता है तो वो देखता है बीन तो बजी थी, लेकिन बीन बजाने वाला सपेरा आखिरकार कहाँ चला गया। आज हमने उस अपरा को रंगे हाथों पकड़ना था, लेकिन वो सपेरा हमारे साथ धोखा कर गया, उसने हमसे इतनी बड़ी रकम भी ले ली है और वो चला गया। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका अपने ड्रैगन अवतार में आती है और आकर उस सपेरे को इतनी भयानक मौत देती है, उसे अपने ही मुँह से आग निकाल कर जला देती है। नागिन सीज़न 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आपको नागिन सीज़न 7 के आने वाली एपिसोड्स की रिव्यूज़ वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद अगला सीन आता दिखाई देता है। यहाँ पर भरनी और प्रथम भी होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि नागिन अपने शादी करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम पिंकी को भी देखते हैं जो कि आहाना से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती है और परमीत इस बात का वेट कर होता है कि आखिरकार वो सपेरा कहाँ चला गया और इस नागिन को नागिन अवतार में हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा की शादी में उसका भाई भी लाइन मारता दिखाता है एक लड़की का और यहाँ पर इनकी भी प्रेम कहानी होती दिखाई दे रही है। आज की एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। इसके बाद हम देखते हैं राधिका का पार्टनर उसे बार बार कहता है कि आखिरकार हमारा अगला प्लान क्या है, हमने यहाँ से नागरानी को कैसे पकड़ना और उसे लेकर उस शिव मंदिर में कैसे जाना है। यहाँ पर राधिका कहती है कि नागरानी को यहाँ से ड्रैगन अवतार में ले गई तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं राधिका के कहने पर आर्यमन आ तो जाता है, लेकिन आर्यमन जैसे ही देखता है कि आहाना आ चुकी है अपने दुल्हन के अवतार में, तो आर्यमन देखकर आहाना को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और राधिका भी देखती है कि किस तरह आर्यमन का दिल ललचा रहा है अपरा को किसी और का होते हुए देखकर। अपरा भी बार बार आर्यमन की तरफ ही देखती है और अपरा को इस बात का एहसास हो रहा है कि आखिरकार कौन हूँ मैं और ये आदमी कौन है जो कि मेरी ज़िंदगी में अतीत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन जैसे ही अपरा को देखता है दुल्हन के जोड़े में, तो उसे अपरा के साथ गुजरा हुआ अपना शादी का लम्हा याद आने लग जाता है। यहाँ पर आर्यमन बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है, लेकिन आर्यमन को समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। आर्यमन ने जो पल अहाना के साथ गुज़ारे थे उसे सब कुछ उसके सामने आता दिखाई देता है। यहाँ पर अहाना भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और चुप होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे-जैसे नागिन सीज़न 7 आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रही। अगर आप भी आज की नागिन की एपिसोड देखना चाहते हैं, अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम कि अपरा बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आर्यमन उसके सामने बैठा है और आर्यमन अपना को देखकर दिन-दिन मर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। नागिन की आज की एपिसोड यहाँ तक पहुँचती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शहर में एक और तूफानी चीज़ आ जाती है जो कि पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा की शादी का दिन आ चुका है, मुहूर्त तैयार हो चुका है, लोग बैठे हुए हैं और अपरा की शादी के लिए इंतजार करते दिखाई देते हैं। नागिन सीज़न 7 में हम देखते हैं कि राधिका यहाँ पर एक और अपनी चाल चलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भरनी भी ये प्लान तैयार करती है कि हमें किसी न किसी तरह से इस शादी को रोकना होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अपरा के घर के बाहर एक और खतरनाक साया मंडराता है और यहाँ पर राधिका अपना अगला प्लान तैयार करती दिखाई देती है, क्योंकि उसने ये कसम खाई है कि आज वो हर हाल में नागिन की यानी अपरा को लेकर जाएगी और उससे शिव मंदिर का द्वार ज़रूर खुलवाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है अपरा के घर में खुशी का माहौल होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज आदित्य और अपरा की शादी हो रही होती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एंट्री होती है एक शेर की, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। राधिका ने ये शेर मंगवाया था और वो इस
तरह अपरा को लेकर जाएगा और अपरा को जान से मारने की कोशिश करेगा। जैसे ही शेर अपरा के घर जमा होता है, तमाम शादी वाले मेहमान इधर-उधर भागने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। लेकिन आर्यमन सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है अपरा को और अपरा भी आर्यमन के पीछे ही छुप जाती है। यहाँ पर बरनी भी सब कुछ देख रही होती है और बरनी को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये शेर राधिका ने ही बुलवाया। यहाँ पर सब लोग चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शेर किसी और को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उस शेर का टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपरा ही होती है। अपरा उस शेर को देखकर घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार क्या करना है। यहाँ पर परमीत भी इस बात से खुश हो जाता है कि आखिरकार चलो बीन नहीं आई तो एक शेर आ चुका है और इससे वो नागिन का असली रूप देख लेंगे। यहाँ पर आज सब लोगों ने के मन में कोई ना कोई सवाल होते दिखाई देते हैं। नागिन 7 जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन शेर के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और वो प्रोटेक्ट करता दिखाई देता है अहाना को। सब लोग ये चीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही बरकरार होते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली छुप जाती है, लेकिन आखिरकार क्या होता है, आर्यमन अहाना के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार हो जाता है। वो अहाना अहाना को बचाने के लिए उस शेर के सामने आ जाता है और अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। नागिन सीरीज़ 7 आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर अपरा भी आर्यमन को देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और परमीत एक चीज़ देखता है कि आर्यमन अपरा का हाथ पकड़कर उस मंडप के गिर्द ही फेरे लेता दिखाई देता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, इसकी और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आती जा रही हैं। राधिका ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जल जाती है, क्योंकि राधिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसे न अनजाने में हम देखते हैं कि आर्यमन और अपरा की एक बार फिर से शादी होती दिखाई देती है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। शेर आखिरकार हमला करता दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मालूम नहीं कि शेर वहीं क्यों खड़ा रहा, उसने आखिरकार अपरा के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। लेकिन आर्यमन अपरा की ढाल बनकर उसको बचाने के लिए हमेशा से ही सामने आ जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली सब कुछ देख रही होती है, लेकिन आर्यमन अपरा को बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा होता। यहाँ पर आर्यमन लड़ता दिखाई देता है उस शेर से और शेर के सामने ढाल बनकर खड़ा ही रहता है। नागिन सीरीज़ 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर अपरा देखती है आर्यमन को कि वो कैसे किस तरह उसके लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, और अपरा सिर्फ और सिर्फ आर्यमन को ही देखती रहती है कि किस तरह एक लड़का उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ही खड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पूरी फैमिली ये भी देखती है कि आर्यमन और अपरा की एक बार फिर से शादी हो गई है। लेकिन परमीत इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि इस बार उसको लगता है कि अपरा गरीब घर की लड़की है और आर्यमन की ज़िंदगी में वो कोई अमीर लड़की को लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बरनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन करती है, कहती है कि यहाँ पर एक शेर आ घुस गया है जो कि पूरे शादी के माहौल को तबाह कर रहा है। अगले ही सीन में देखते हैं कि आर्यमन थाल में पड़ा हुआ सिंदूर उस शेर के आंखों में डाल देता है, और लेकिन वो सिंदूर आखिरकार जाकर अपरा की मांग में दोबारा से भर जाता है। राधिका ये सब कुछ बस खामोशी से देख रही होती है, लेकिन इस बार राधिका का प्लान उल्टा ही पड़ गया। अनजाने में ही फिर से अपरा और आर्यमन की शादी हो गई है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन आर्यमन को नहीं पता कि ये शादी उसके लिए कितनी लगी साबित हो सकती है। आर्यमन आज भी अपरा से उतनी मोहब्बत करता है, वो बस ऊपर से ही कहता है कि वो अपरा से हेट करता है, लेकिन जैसे ही अपरा के ऊपर कोई मुसीबत आई है तब उसको बचाने के लिए सबसे पहले आ जाता है। यहाँ पर वो एक बड़े शेर से लड़ता दिखाई देता है। पूरी फैमिली बस देखकर ये हैरान हो जाती है कि आखिरकार आर्यमन आज भी अनंता से उतनी ही मोहब्बत करता है, और अनंता को बचाने के लिए उसने एक जंगली शेर से भी सामना किया है। यहाँ पर अनंता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनंता को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर आर्यमन कहता है पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर को कि यहाँ पर शेर कहीं और तरफ गया हुआ है। सब लोग बस यही कहते हैं कि आखिरकार आर्यमन ने आज फिर से अपरा को बचा लिया। इसके बाद बरनी एक अपनी चाल चलती भी दिखाई देती है। यहाँ पर पूरी फैमिली आ जाती है और फिर से आकर अपरा और आर्यमन को अलग कर देती है। यहाँ पर अपरा की माँ उसे कहती है कि चलो अब तुम फिर से फ्रेश हो जाओ, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम्हारी फिर से शादी होगी आदित्य के साथ और तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना है। यहाँ पर अपरा की माँ उसे कहती है एक बार फिर से कमरे में जाओ और जाकर दुल्हन बनो। अपरा जैसे ही कमरे में आती है तो वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसे क्या करना है। तो यहाँ पर अपरा जब कमरे में आती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इस बात को सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी शादी फिर से आर्यमन के साथ हो रही है। इसके बाद अपरा की भाभी खुशी उसके कमरे में आती है और आकर उसे कहती है कि आज तुम्हारी शादी होते होते रहेगी, लेकिन जल्दी करो, वहाँ पर बाहर आदित्य तुम्हारा मंडिप में इंतजार कर रहा है। लेकिन अपरा जैसे ही कमरे में आती है उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसने जो फैसला किया वो ठीक है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा फिर से शादी करने के लिए मंडप में आ जाती है। अपरा की भाभी खुशी उसे लेकर आती है और खुशी जैसे ही अपरा को लेकर आती है सब लोग बस इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि जल्दी से आदित्य और अपरा की शादी हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपरा और आदित्य की शादी के मौका आ जाता है। यहाँ पर अपरा शादी कर लेती है और राधिका इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। शेर तो चला गया, लेकिन इस बात से वो खुश होती है कि आखिरकार अपरा किसी और की होगी, आदित्य और अपरा की शादी हो गई। आर्यमन सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और आर्यमन का दिल टूट जाता है, क्योंकि आर्यमन नहीं चाहता किसी और को अपरा यानी अहाना की ज़िंदगी में होता हुआ देखकर। यहाँ पर अपरा की पूरी फैमिली खुश हो जाती है, इस बात से खुश होती है आखिरकार वो दिन आ ही गया, अपरा किसी और की हो गई। लेकिन आर्यमन को बार बार अपनी ही शादी की याद सता रही होती है। यहाँ पर आर्यमन बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा होता है, लेकिन उसके दिल में वो तमाम चीज़ें चल रही होती है जो कि वो अपरा के बारे में सोचता था। लेकिन आर्यमन का दिल बिल्कुल भी नहीं मानता कि अपरा गलत हो सकती है। यहाँ पर राधिका बहुत ज़्यादा ही खुश है, लेकिन राधिका का प्लान चौपट हो गया। लेकिन राधिका इस बात से खुश होती है कि आखिरकार अपरा आर्यमन की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। यहाँ पर राधिका का पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अब उनका अगला प्लान है कि अपरा को किसी न किसी तरह शिव मंदिर लेकर जाना है और वो शिव मंदिर की दीवार खुलाकर अपने बाप को ठीक करना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राधिका को जब आदित्य से फेरे ले रही होती है उसको भी यही चीज़ें बार बार याद आ रही होती है। आर्यमन सिर्फ राधिका के कहने पर भी यहाँ शादी अटेंड करता है, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा ही टूट चुका है। वो अपरा को किसी और का होता देख तो लेता है, लेकिन मन ही मन में सिर्फ उसे आज आज भी अपरा
अपरा की याद सता रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार आदित्य अपरा की मांग में सिंदूर भर ही देता है और आर्यमन ये सब कुछ चुपचाप देखता है और यहाँ पर आर्यमन की सब्र की इंतहा हो जाती है और वहाँ से वो जाने का फैसला ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं अपरा और आदित्य की शादी हो जाती है और पंडित कहता है कि आज से आप दोनों पति पत्नी ही हुए और आपकी शादी सफल हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपरा जैसे ही शादी कर लेती है वो बहुत ज़्यादा ही खामोश दिखाई देती है और अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और सबसे कहती है कि आज वो बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है। इसके बाद आर्यमन शादी के होते ही वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि राधिका बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार आज अपरा हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपरा खुशी-खुशी शादी तो कर लेती है, लेकिन राधिका देखती है कि ये इतनी ज़्यादा खुश क्यों है और अपना की माँ भी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि आज आखिरकार मेरा बहू और बेटा मेरे घर में आ गया, आज मेरे बेटे की दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आदित्य और अपरा को उसके कमरे में लाने के लिए सब लोग लेकर जाते हैं। अपरा जैसे ही वहाँ जाती है और वहाँ जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और अपरा की पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि आखिरकार आज आदित्य और अपरा एक हो चुके हैं। अपरा की फैमिली जो चाहती थी वो हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरा के कमरे से कुछ आवाज़ आती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अपरा के कमरे में कौन छुपा हुआ है दुल्हन और दुल्हन के कमरे में। तो अपरा की माँ कहती है कि यहाँ पर कोई है और वो कहती है कि इस पर्दे के पीछे मैंने देखा है कोई खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे से एक और नाग निकलती है, अभरनी, जो कि वहाँ पर छुप कर खड़ी हुई होती है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि आखिरकार उस पर्दे के पीछे है कौन। जैसे ही वो लोग पर्दा हटाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदित्य होता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागरानी अनंता भी एक वॉशरूम से निकलती है और कहती है कि ये मैं ही असली नागिन हूँ, यहाँ पर और कोई नागिन नहीं है, ये शादी मेरी नहीं बल्कि बरनी और प्रथम की थी और मुझे सब कुछ याद आ गया है कि वो दुश्मन मेरी नागिन राधिका ही है और मैं सबको नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों ने मुझे सब कुछ छुपाया, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन और अनंत कुल की नागरानी कभी भी अपना बदला नहीं बोलती। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्नी और प्रथम अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको देखकर अनंता की फैमिली यानी अपरा की फैमिली शॉक्ड हो जाती है और अपरा सबसे कहती है कि सब लोग मेरे ही हैं और इनको मैंने ही बुलाया है, लेकिन आज नागिन अपना बदला लेगी और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी जिसने उसके साथ विश्वासघात किया। आप लोग मेरी शादी धोखे से करवाना चाहते थे और ये थी नागिन की आज की स्टोरी। यहाँ पर एंड होता है एपिसोड का।